तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज क्या है, आज है 16 जून, जिस दिन आदिपुरुष रिलीज हो रही है। तो हम उसको देखने जाने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भी देखनी है, हमें भी देखनी है। और हम भी सोच रहे थे कि देखते हैं क्या बनाया है क्या नहीं। तो अभी हम थोड़ी देर में अब यहाँ से निकल रहे हैं, बच्चे ऊपर तैयार हो रहे हैं। अब देखते हैं कैसी रहती है क्या रहती है। हम थोड़े एक्साइटेड ज़रूर हैं कि क्या बनाया है, क्योंकि पहले भी उसकी ऐसी कई सारी नेगेटिव वो हुई है, मार्केटिंग के टीजर अच्छा नहीं है और वो नहीं है। हमें भी थोड़ा ऐसा लगा, फिर भी हम देखते हैं कि आखिर वो बनाया क्या है, उन्होंने क्या कुछ सुधार किया है। अगर 6 महीने वो रिलीज़ उसकी टाली गई थी तो अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हो नन्नू, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? मूवी थिएटर। क्या क्या देखने जा रहा है? दोबारा करके दिखा कैसे गुस्सा करता है। ऐसे कब कर रहा था ऐसे गुस्सा तू? जब आप बाथरूम में थे। क्यों? इसलिए आप मुझे भेजते हो। अच्छा, मैं भेजता हूँ तो तू गुस्सा कर रहा था। बहुत बढ़िया। वैसे जा कहाँ रहा है तू? कौन सी मूवी देखने? भगवान जी की। भगवान जी की कौन सी, नाम नहीं पता? भगवान जी की। कौन से भगवान जी की? गणेश जी वाली। अरे गणेश जी की नहीं है गधे। हनुमान जी है उसमें तो। हाँ, हनुमान भूल गया। तू कौन सी देखने जा रही है? हम तो हनुमान जी की ही देखने जा रहे हैं। वो है तो राम जी की, उसमें हनुमान जी तो हैं। गणेश जी अच्छे होते हैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? मूवी का नाम पता है? राम जी। राम जी? मूवी का नाम राम जी नहीं है। मूवी का नाम क्या है ये बताओ। मुझे ये नहीं पता, मूवी का नाम नहीं पता। मम्मा से पूछो। वो मूवी का क्या नाम है? पापा को पता है। आदि पुरुष। आदिपुरुष। मूवी देखा है। कौन सी वाली मूवी देखा गया? ये वाली ऊपर लगी हुई है जो ये है। अच्छा, तो अभी हम आ चुके हैं गोलछा सिनेमा में, क्योंकि आज आदिपुरुष लग रही है तो हम आदिपुरुष देखने आए हैं। तो अभी 6:30 बजे वाला शो है अपना। तो अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे कैसी मूवी है क्या है। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए, अब देखते हैं क्या है, कैसी रहती है। एक और टिकट लेने आया हूँ, क्योंकि हमारी फुत्तू की टिकट न लगने लग गई है, तो मुझे वापस आना पड़ा है। तो मैं यहाँ से एक टिकट लेके टिकट ले ली, और थोड़ा मुझे लगता है कि लेट हो गए जाने में अंदर। है गोलछा सिनेमा अंदर से। हमने आदिपुरुष मूवी देख ली है, और कैसा लगा क्या रहा मैं आपको घर जाके बताऊंगा तरीके से। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। तो हम फाइनली आदिपुरुष देख के आ चुके हैं, और सच बताऊं तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। मेरा ही नहीं, सबका, भैया का, भाभी का, यहाँ तक कि बच्चों का, कि क्या देख के आए हैं और क्या बनाया है। मतलब कुछ भी बनाया है और कुछ भी बोल रहे हैं, ना तो कोई भाषा की मर्यादा, ना कपड़ों की मर्यादा, मतलब कुछ भी। एक रामायण का अगर आपने सब्जेक्ट उठाया है और उस पर अगर कोई मूवी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि लोगों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। मतलब आप देखोगे डायलॉग ऐसे हैं जैसे कोई टपोरी बोलता है ना, आपस की भाषा में हम बोलते हैं कि तेरा बाप और तेरा तू, ये लिटा दूंगा, कर दूंगा। सेम एग्जैक्ट डायलॉग ऐसे की ऐसे पूरी मूवी में बोले गए हैं, और ज़्यादातर तो बजरंगबली के मुंह से बुलवाए गए हैं। एक जगह तो बजरंगबली ये बोलते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जली भी तेरे बाप की। मतलब आप इमेजिन करो कि ऐसा, मतलब बजरंगबली ऐसा बोल सकते हैं क्या? इतना दिमाग खराब हुआ शुरू से ही। कोई प्लॉट नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी तो स्टोरी शुरू की है। कोई भी कैरेक्टर, प्रभास राम के कैरेक्टर में ऐसे लग रहे थे जैसे, मतलब क्या है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई माल फूंक के आया, यहाँ आँखों के नीचे काले गड्ढे, ऐसा भारी सा चेहरा,
मतलब लगा ही नहीं कि ये राम जी ऐसे हो सकते हैं। और तो क्या ही बोलें, बजरंगबली को भी इन्होंने ऐसे कॉमेडियन सा बना दिया है। कोई मतलब वो नहीं छोड़ी, मर्यादा जो रहती है ना, एक कैरेक्टर की मर्यादा होती है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ी। रावण को भी उन्होंने ऐसे ही बना रखा है, प्रॉपर ऐसे टी शर्ट पहन रखी है, यहाँ से ऐसे ये कट लगा रखे हैं, मतलब इतना ऐसा रावण था। और लंका की तो क्या ही कहें, कोयले की लंका थी, सोने की नहीं, कोयले की लंका। उसमें भी कई, और ऐसा है कि कई सारी हॉलीवुड की जो भी मूवी है ना, उनका कॉपी कर करके सीन काट के उनके जैसा ही बनाया गया है। और बाकी तो कार्टून कैरेक्टर बना रखे हैं सारे के सारे, जैसे प्लेनेट ऑफ द एप्स में होते हैं ना एप्स, वो सारे के सारे ऐसे ले रखे हैं। और वैम्पायर वाली जो मूवी होती है उनमें से जो चमगादड़ बैट्स होते हैं ना, उनको भी ऐसे ले रखा है। मतलब कुछ भी। सुसेन वैद्य, हमने जो रामायण देखी है उसमें सुसेन वैद्य थे, वो वृद्ध बुजुर्ग आदमी थे। और इसमें क्या है, ग्लैमर डाल दिया। इसमें एक लड़की को ले आया, पता नहीं वो क्या जादू वादू यानी क्या कर रही है, पता नहीं चलता। मतलब कुछ भी दिखाया है, कुछ भी ना तो। और अगर आप बजरंगबली और राम जी के अगर सच्चे भक्त हैं, तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं ना, तो सच में आपका मन ऐसा करेगा कि कितनी गाली निकालें। अगर ये डायरेक्टर और राइटर अगर आपके पास हों तो आप क्या कुछ ना कर दें। इतनी घटिया राइटिंग, इतना घटिया डायरेक्शन, पूछो ही मत। मुझे तो सच में इतना गुस्सा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि क्या है और क्यों देख रहा हूँ मैं। फिर भी लास्ट तक देखा मैंने, और इसलिए देखा कि ये देखता हूँ कि और उन्होंने क्या कुछ बिगाड़ा है, क्या नहीं किया। तो कोई प्लॉट है ही नहीं कहानी का, कहीं से कहीं कहानी जा रही है, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो ऐसा है कि मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ डायलॉग तो ऐसे हैं कि उनको सोच के आपको हंसी आएगी सुनकर। जैसे बजरंगबली जब सीता माता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं, तो अशोक वाटिका में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ रावण के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं। बॉडीगार्ड ही कहूँगा क्योंकि उनका ड्रेस लुक सब ऐसे ही थे आजकल मॉडर्न उसके लिए। तो वो क्या डायलॉग बोलते हैं पता है, कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा खाने आ गया। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। अशोक वाटिका ऐसी है जैसे कहीं गेम ऑफ थ्रोन की किसी भी उसमें महल में ले जाके कहीं बैठा दी है, सब कुछ काला काला। और मूवी इतनी डार्क थीम, मतलब सब कुछ काला काले ही, उसमें रात को ही लड़ाई हो रही है, सारी रात को हो रही है, सारे काम रात को हो रहे हैं, दिन का एक भी सीन नहीं है। एक आधी सीन होगा। तो पहले अगर आप जा रहे हैं और आपको लगे ना शुरू के 5 मिनट में कि क्या यहाँ तो स्क्रीन का पर्दा ख़राब है, या क्वालिटी ख़राब है, या फिर आपकी आँख ख़राब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मूवी पूरी ही डार्क थीम पे बनाई हुई है और एकदम वाहियात तरीके से उसका डायरेक्शन हुआ है। अब मैं करूँगा कैरेक्टरों की बात। जो भी मूवी में कैरेक्टर हैं उन सब कैरेक्टरों की नंबर वाइज बात करूँगा। सबसे पहले मैं आऊँगा राम जी पे। तो राम जी का जो कैरेक्टर प्ले किया है प्रभास ने, मुझे नहीं लगता कि वो उस रोल के लिए प्रॉपर फिट था, क्योंकि वो उसकी स्टारडम को लेकर ही और कुछ भी बस राम बना दिया उनको। मूंछें बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। चेहरे पे जो राम जी के तेज रहता है, एक अच्छी सी हंसी रहती है ना उनकी बातों में, जो हमने रामानंद सागर वाली रामायण में देखी है, वो बिल्कुल नहीं था। चेहरा एकदम काला सा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नशा किया हो। आँखें ऐसी भारी भारी मोटी, और वो सब मतलब एकदम बिल्कुल भी ग्रेस नहीं था कैरेक्टर में, और बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया। डायलॉग की तो छोड़ो, क्योंकि राम जी कई जगह तो ऐसा हो जाता है उनके साथ कि उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं रहते, सब आपस में ऐसे ही एक दूसरे के चेहरों को देखते रहते हैं और सब कुछ ऐसा ही होता है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं बताऊं तो बजरंगबली भी ऐसे इफेक्टिव लगे नहीं अपने रोल में, क्योंकि उनको ज़्यादा ही वो कर दिया है, ऐसे दाढ़ी रख दी, ठीक है वो भी अलग है, लेकिन उनको एक तरह से जोकर बना दिया। उनके डायलॉग देखना आपको, जब वो डायलॉग बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या है, मतलब बजरंगबली मतलब ऐसे वाहियात और टपोरी लैंग्वेज में जो डायलॉग लिखे हैं और फिर उनको बजरंगबली से बुलवाया गया है। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि बजरंगबली ऐसे हो सकते हैं। उनको एक तरह से जोकर की तरह प्रेजेंट करना, फिर जब लड़ाई होती है तो उनको ऐसे कोई भी मार रहा है, ऐसे उनको चिल्ला रहे हैं, बेफालतू में चिल्ला रहे हैं उन पे। और क्या ही बताएं उसके बारे में। तीसरा कैरेक्टर है लक्ष्मण का, जो कि सनी सिंह ने किया है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि वो कैरेक्टर
क्यों था? क्योंकि ना तो कोई स्क्रीन टाइम दिया गया है किसी भी कैरेक्टर को, लक्ष्मण जी को तो दिया ही नहीं गया, और दूसरा एक्टिंग ऐसी कन्वीनियंस लगी नहीं, देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई मतलब वही लक्ष्मण जी हैं और इनका कोई कैरेक्टर है। जबकि हमने देखा है कि जो पुरानी रामायण है ना, उसमें दोनों के, राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में कैसा बॉन्ड रहता था, और सीता जी और उनके बीच में क्या संवाद रहते थे, कुछ भी नहीं है। बस ऐसा है कि चलते जा रहे हैं, कुछ भी दिखाया गया है। तो सीता जी के रोल में कृति सेनन हाँ ठीक है, पर वो वाली बात नहीं है जो सीता जी पहले थी। और कॉस्ट्यूम भी जो उनके कपड़े थे वो भी हमें ऐसे लगे नहीं, क्योंकि बड़ी अजीब तरीके से उनको कपड़ों को डिजाइन किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सीता जी की एक गरिमा थी, एक मर्यादा थी, जो उनके कपड़ों से, उनके चेहरे से, सबसे बातों से झलकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लास्ट में मैं आऊँगा रावण पे, जो कि सैफ अली खान ने किया है। तो रावण को तो एक तरह से पता नहीं क्या बनाया, और टी शर्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बालों में कट, स्टाइलिश दाढ़ी वाड़ी सब सेट करके, और मतलब क्या ही डायलॉग हैं, कुछ भी हैं। और उसमें लास्ट में तो ये है कि रावण खुद ही अपने महल में अपने हथियार बना रहा है, बिल्डिंग कर रहा है, और वो भी प्रॉपर वो हेलमेट के साथ। तो ये देख सकते हैं आप, इमेजिन करो क्या है। और एक सीन में तो वो जो अजगर है ना, पाइथन अजगर, उनसे मसाज ले रहा है, सब कुछ करवा रहा है। मतलब ये कहाँ लिखा है, कहाँ देखा है, और कैसे हो सकता है? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। विभीषण है, विभीषण शुरू से राम भक्त थे, लेकिन बीच में दिखाया गया है कि वो रावण से बात कर रहे हैं, बीच बीच में ड्रिंक कर रहे हैं। यार कुछ भी दिखाया गया, कुछ भी। और मैं लास्ट में आपको आइकॉनिक डायलॉग बताता हूँ इस मूवी के। सबसे पहला डायलॉग है, जब बजरंगबली की पूंछ में जब वो आग लगाई जाती है ना, तो तब वो बोलता है, क्या नाम है, इंद्रजीत, आग लगाने के बाद कि जली ना, मतलब ये भी जली ना। उसके बाद हमारे बजरंगबली जी से बुलवाया जाता है कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब ये। और लास्ट में एक आता है कि जब अशोक वाटिका में जाते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बुआ का बगीचा है, कि हवा खाने आया है। तीसरा एक उसमें इंद्रजीत बोलता है कि मेरे एक सपोले ने तेरे शेष को लंबा कर दिया। ये डायलॉग देखिए, आइकॉनिक डायलॉग हैं, ये देखना लंबे समय तक चलेंगे। फिर लास्ट में बजरंगबली जी बोलते हैं कि जो भी हमारे भारत की बेटियों पर हाथ उठाएगा, हम उनकी लंका लगा देंगे। मतलब सोच रहे हैं कि आज के ज़माने में अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं लंका की जगह। तो ये देखो कि ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इंद्रजीत है, उसको ऐसा बना दिया जैसे फ्लैश मूवी चल रही हो, ऐसे घूमता रहता हो, लाइटिंग से बखेरता हुआ, मतलब कुछ भी बना दिया है। हाँ, माना कि फ्लैश मूवी में बजरंगबली जी का एक प्रॉपर पोस्टर दिखाया गया है, उसमें भी बजरंगबली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आदि पुरुष में भी आप फ्लैश को घुसा दो। मतलब इंद्रजीत को ऐसा घुसाया गया उसमें, फ्लैश ऐसे कर करके भाई साहब इतना दिमाग खराब हो रहा था वो सब देख के बता नहीं सकता। और प्रॉपर उसमें एक सीन में दिखाया गया है कि उसके पूरे शरीर पे टैटू हैं और सब हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, यूजुअली तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखो कि क्या ही बनाया गया है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप राम जी के और बजरंगबली के अगर भक्त हैं ना, तो ये मूवी बिल्कुल ना देखें, क्योंकि एकदम वाहियात है। इससे बढ़िया आप जो जापानी डायरेक्टर थे ना, युगो साको, जिन्होंने द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामायण बनाई थी, उनको देखें। वो कार्टून मूवी थी, लेकिन एकदम मतलब पूरा शुरू से लेके और लास्ट तक की स्टोरी को उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया, वो भी 2 घंटा शायद 15 मिनट की मूवी में। और उसके बाद रामानंद सागर जी की रामायण तो आप प्रॉपर देख ही सकते हैं, कहीं भी देख ली यूट्यूब पे, तो वो देख के। और ये बच्चों को, अपने बच्चों को कभी ना दिखाएं, ये वाली मूवी ना दिखाएं, क्योंकि उन पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्या ही थे हमारे भगवान और उनको क्या बना दिया गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि एकदम बकवास मूवी है। और अगर रेटिंग की बात चले ना, तो मैं इस रेटिंग को -5 स्टार दूंगा, माइनस, पॉजिटिव में भी नहीं, माइनस में। और माइनस में क्यों दूंगा, या तो आपने मूवी देख ली, आप समझ गए होंगे, नहीं देखी है तो वेट कीजिए, महीने 1.5 महीने बाद OTT पे देखना और फिर बताना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और यही मूवी देख के मुझे लग रहा था कि मुझे एक रिव्यू चैनल खोलना चाहिए, जिससे लोगों को मैं बता सकूं कि एक्चुअल में मूवी है क्या और क्या नहीं है, जिससे आपका पैसा बचे, आपका टाइम बचे। क्योंकि ऐसी बकवास देखने से अच्छा है कि जो प्रॉपर पहले बन चुकी हैं ना, आप उनको देखें और उनको समझें और बच्चों को भी उन्हीं को दिखाएं।
तो ये थी आदिपुरुष की जो भी रिव्यू मान लो या जो हमारे दिल पे बीती है उसको देख के आप बीती मान लो, वो सब था। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप उसको ना देखें, आप घर पे जो रामायण सागर वाली रामायण है ना वो देखें और बच्चों को भी वही दिखाएं। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम काशी विश्वनाथ और अयोध्या सीरीज़ के जो भी ब्लॉग हैं वो लेट हो गए हैं किसी वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान था और दूसरा रीज़न कुछ एडिटिंग में दिक्कत थी, तो उस वजह से वो ब्लॉग थोड़े लेट हो गए। तो इस ब्लॉग के बाद अगले दिन से ही मैं दूसरा ब्लॉग डालूँगा, वो काशी विश्वनाथ वाला और उसके बाद अयोध्या वाला। तो आप में से जो भी लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।